जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई चॉइस नौकरी पे। आज फिर से हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें जूनियर अटेंडेंट, स्टाफ कार ड्राइवर व असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इसके लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं लगने वाली। भारत सरकार की जॉब इसमें आपकी रहेगी। नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी चीज़ें दिखाएंगे क्या कुछ इसमें रहने वाला है। फर्स्ट वैकेंसी निकाली गई जूनियर वावर की, जिसमें 3 वैकेंसियाँ रहेंगी यूआर के लिए। जूनियर प्रिंटर की यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है। इसी तरह से अगली वैकेंसी जो कि निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें एक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। अटेंडेंट की यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ जो कि निकाली गई दोस्तों। इसके बाद अटेंडेंट की यहाँ पर एक वैकेंसी और देखने को मिल जाएगी। स्टाफ कार ड्राइवर की 3 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो यूआर कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की वैकेंसियाँ रहने वाली है। फर्स्ट वैकेंसी निकाली गई जूनियर वावर की। वावर होता है बुनकर। वस्त्र मंत्रालय में बुनकर की वैकेंसियाँ निकाली गई, जिसमें योग्यता 10वीं पास आपके पास होना चाहिए और साथ में जो कि आपको बुनकर का वर्क आना चाहिए, वावर का आपको वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें वैकेंसियाँ 3 है, 18 वर्ष से 30 वर्ष इसमें एज रखी गई है। ये सभी चीज़ दोस्तों इसमें रहने वाली है। अगली वैकेंसी जो कि जूनियर प्रिंटर की, इसमें भी 18 वर्ष से 30 वर्ष एज रहने वाली है। यूआर के लिए इसमें एक पद रखा गया है। इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। प्रिंटर का आपके पास 5 वर्ष का अनुभव, तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट वाविंग के यहाँ पर एक वैकेंसी और देखने को मिल जाएगी, जो कि बुनकर की वैकेंसी निकाल गई। 18 वर्ष से 30 वर्ष इसमें एज रहेगी। इसमें अगर आपके पास 10वीं पास है और साथ में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो इन वैकेंसियों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई जो कि जूनियर असिस्टेंट प्रोसेसिंग की, जिसमें एक पद रखा गया दोस्तों। 18 वर्ष से 30 वर्ष इसमें एज रहेगी। 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं नहीं किया, आईटीआई किया, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 2 वर्ष का इसमें अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके बाद वाविंग की 2 वैकेंसियाँ और निकाल गई, जिसमें ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए एक एक सीट रिजर्व रहेगी। 10वीं पास इसमें आपका होना अनिवार्य है और साथ में इसमें 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया दोस्तों। जो वाविंग की वैकेंसियाँ, इन सभी वैकेंसियों के लिए अनुभव होना जरूरी है दोस्तों। अगली वैकेंसी जो कि अटेंडेंट की, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है और 18 वर्ष से 30 वर्ष एज इसमें रहेगी दोस्तों। और नेक्स्ट वैकेंसी जो कि स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, इसमें 3 पद रखे गए हैं यूआर के, जिसमें 18 वर्ष से 27 वर्ष वाले अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास इसमें होना अनिवार्य, साथ में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कार चलाने का। ये वैकेंसी आपकी ड्राइवर के लिए रहने वाली दोस्तों। इसमें आपका वर्क क्या रहेगा, इसमें आपको ओनली कार ही चलानी है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ऑफिशियली जो व्हीकल होते हैं, कार होती है, उनको आपको चलाना दोस्तों। ये अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई जरूर करना। कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ज़्यादातर अभ्यर्थी तो फॉर्म को जो कि गलत फिल कर देंगे, उनका एडमिट कार्ड इसमें नहीं आएगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। आप उसी तरह से इसमें फॉर्म फिलअप करना दोस्तों। आपका जो कि 100% एडमिट कार्ड आएगा और आपका सिलेक्शन भी इसमें दोस्तों हो पाएगा। ये वैकेंसी जो कि मुंबई के लिए रहने वाली है। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम और स्किल टेस्ट मुंबई ही रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, इसमें कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है, जिसके ऊपर यहाँ पर क्रॉस साइन होने चाहिए दोस्तों। इस तरह से आधा साइन यहाँ पर और आधा साइन यहाँ पर, इस तरह से साइन आपको होने चाहिए। अदरवाइज आपका जो कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, रिकेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डुली सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप करते हो तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड जो आपका फ़ोटो वहाँ पर जाएगा, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका विदाउट सेल्फ अटेस्टेड जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। और इस फार्म की रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आप कर पाओगे। इन 2 तरीकों से यहाँ पे फॉर्म को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर पद का नाम लिखना। अगर आप स्टाफ कार ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको स्टाफ कार ड्राइवर मेंशन करना है। पूरा का पूरा आवेदन आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अभ्यर्थी का नेम, यहाँ पर एक एक बॉक्स में आप अपना नाम लिख सकते हो। इसके बाद फादर नेम आपको लिखना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि कार्ड नंबर आपके पास है, अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल दे पाओगे। अदरवाइज इसको आप
ऐसे छोड़ सकते हो, एन ए यहाँ पर आप लिख सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, पिन कोड, ये सभी चीज़ें आप इस तरह से मेंशन कर पाओगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया गया है, उसमें भी आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इंडियन आएगा दोस्तों, नेशनलिटी राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडियन रहने वाली है। इसके बाद जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करते हो वो कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। अगर आप यू आर कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे तो यहाँ पर आप यू आर लिख सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले डे में, उसके बाद मंथ में और उसके बाद ईयर में। इसके बाद यहाँ पर वर्ड में भी आपको जो कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका जेंडर, अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, इस तरह से आप इसमें मेंशन कर पाओगे। यहाँ पर जो कि नेक्स्ट कॉलम है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको जो कि अगर आपने 10th किया तो 10th आप लिख पाओगे इस तरह से। इसके बाद सब्जेक्ट में आप यहाँ पर ऑल कर सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है उस बोर्ड का नाम। अगर आपने रेगुलर किया तो रेगुलर, यहाँ पर आप रेगुलर जो कि फिल कर सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो आपकी मार्कशीट पे जो डेट दी गई है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। इसके बाद परसेंटेज, कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर इस तरह से आप लिख पाओगे। एक्सपीरियंस जो कि फिल कर सकते हो, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डालकर नेम ऑफ फुल एड्रेस, कहाँ से आपने जो कि बनवाया है अपना एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट का है या सेमी गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का, आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हो दोस्तों। इसके बाद डिसीजन, क्या आपका पद था वहाँ पर, ड्राइवर था या जो कुछ भी आपका पद था उसको आप यहाँ पर मेंशन कर पाओगे। नेचर ऑफ ड्यूटी, यहाँ आपकी ड्यूटी क्या थी, अगर आप ड्राइवर थे तो यहाँ पर ड्राइवर आप लिख पाओगे। सैलरी आपको कितनी मिलती थी, ये दोस्तों आपको ज़रूरी लिखना है, बाद में आपको दिखाऊंगा क्यों ज़रूरी लिखना है। इसके बाद कब से कब तक, कितने वर्ष तक आपने किया था। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, ईयर, कितने मंथ और कितने दिन तक आपने वहाँ पर सर्विस की थी। इस तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पर फिल कर पाओगे। ये दोस्तों डिक्लेरेशन आता है, इसमें यहाँ पर आपको पद का नाम लिखना, किस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपको प्लेस, स्थान का नाम लिखना, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस डेट यहाँ पर लिखनी है, वो डेट। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी के सिग्नेचर आएंगे, ये सभी चीज़ें इसमें फॉर्म में आने वाली हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप एक एक करके लिख सकते हो। और दोस्तों आपको ये लिखना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 10वीं की यहाँ पर मार्कशीट आएगी। इसके बाद आधार कार्ड आप आएगा दोस्तों। उसके बाद जो कि स्टाफ का ड्राइवर के लिए ड्राइविंग सर्टिफिकेट, जो कि ड्राइवर का जो कि लाइसेंस होता है वो आपको लगाना है दोस्तों। और ड्राइविंग का जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपको लगाना है। ये सभी चीज़ें होगी। अगर आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको कास्ट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपको लगाना है रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर लगने वाली हैं। ठीक है, फीस की इसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं पे करने की, इन्होंने फीस का कुछ भी इसमें नहीं बताया है। सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने दोस्तों, तभी आपका इसमें एडमिट कार्ड आएगा। जो भी अभ्यर्थी ड्राइवर पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या किसी अभी अन्य पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरह से जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, ये प्रोफॉर्मा दिया है, इस तरह से जो कि आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। दूसरे तरीके से आप अगर सिंपल तरीके से वहाँ पर लिखवा कर आप अपलोड कर दोगे तो उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये आप बनवा सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, आज ये जो कि लास्ट पेज है, पेज नंबर 16 है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और जो पेज नंबर 16 है वो भी आप प्रिंट करवा लेना दोस्तों, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, इसके बिना जो कि फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा।